भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला अब सत्ता, सिस्टम और सोशल मीडिया पर उठते सवालों के बीच एक हाई प्रोफाइल जांच में बदल चुका है। 12 मई भोपाल का कटारा हिल्स इलाका, एक घर के अंदर 27 वर्षीय ट्विशा शर्मा की लाश फंदे से लटकी हुई मिलती है। पहली नजर में मामला आत्महत्या का बताया जाता है, लेकिन जैसे जैसे पर्दे खुलती गई, सवाल बढ़ते चले गए। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ट्विशा की अपनी दोस्त और मां के साथ हुई चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन चैट्स में एक ऐसी लड़की का दर्द दिखता है जो मदद मांग रही थी, लेकिन शायद उसकी आवाज समय रहते किसी तक नहीं पहुंच पाई। ट्विशा ने अपनी दोस्त मीनाक्षी को लिखा था, मैं फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। सोचिए, एक लड़की जो खुद को फंसा हुआ बता रही थी, वो आखिर किस हालात से गुजर रही होगी। इसके अलावा 7 मई की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई, जिसमें ट्विशा अपनी मां से कह रही थी, मम्मी मुझे यहाँ से लेने आ जाओ, मुझे नहीं लगता समर्थ को अब मेरी ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतना ही नहीं, ट्विशा ने अगले दिन की ट्रेन और डायरेक्ट टिकट तक का जिक्र किया, यानी मौत से कुछ दिन पहले ही वो अपने ससुराल से बाहर निकलना चाहती थी। जानकारी के मुताबिक ट्विशा की मुलाकात साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और दिसंबर 2025 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद ट्विशा नोएडा छोड़कर भोपाल शिफ्ट हो गई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद हालात बदल गए। ट्विशा को कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी। परिवार का दावा है कि मौत वाली रात यानी 12 मई 2026 की रात 10 बजे तक ट्विशा उनसे संपर्क में थी। इसके बाद अचानक उनकी मौत की खबर आई। ट्विशा के माता पिता ने सीधे पति समर्थ सिंह और उनकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, और क्योंकि ससुराल पक्ष एक रसूखदार न्यायिक परिवार से जुड़ा है, इसलिए सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। वो शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। मामला तब और गर्मा गया जब ट्विशा के माता पिता और उनके भाई, जो भारतीय सेना में मेजर बताए जा रहे हैं, भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव के सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। परिवार की मांग साफ है, निष्पक्ष जांच और ट्विशा को इंसाफ। बताया जा रहा है कि ट्विशा के पिता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की। बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच भोपाल पुलिस ने अब 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इस विशेष जांच टीम की कमान एसीपी रजनीश कश्यप को सौंपी गई है। टीम में महिला पुलिस अधिकारी को भी शामिल किया गया है। एसआईटी अब 3 बड़े एंगल पर जांच करेगी: दहेज, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और मौत के बाद सबूत मिटाने के आरोप। उधर कानूनी मोर्चे पर भी हलचल तेज हो चुकी है। भोपाल कोर्ट ने ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। फिलहाल समर्थ सिंह फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ट्विशा इतनी परेशान थी, अगर वो लगातार मदद मांग रही थी, तो आखिर उनकी आवाज किसी तक क्यों नहीं पहुंची? क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर एक सुनियोजित हत्या जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई? और सबसे अहम सवाल, क्या इस केस में सच पूरी तरह सामने आ पाएगा या फिर रसूख और सिस्टम के बीच कहीं दब जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।